पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक पहुंच गए थे। तो इसको अभी हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। तो ये श्लोक है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत का श्रवण करने से या फिर भागवत व्यक्ति भागवत की सेवा करने से। तो भागवत दो प्रकार के हैं, एक पुस्तक भागवत, एक व्यक्ति भागवत। पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत वो व्यक्ति है जो भक्त भागवत वो व्यक्ति है जो ग्रंथ भागवत के अनुसार जीवन जीता है, जो उसी के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति है भक्त भागवत। तो दो प्रकार के भागवत हैं, भक्त भागवत और व्यक्ति भागवत। लेकिन यहाँ पर दोनों भागवतों की सेवा करने की बात कह रहे हैं, एक तो व्यक्ति भागवत और भक्त भागवत। दोनों में से किसी की भी आप सेवा करके सिद्धि पाई जा। कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? कोई व्यक्ति जिसने ज्यादा न शास्त्र पढ़ा न ज्यादा कुछ किया, बस एक भक्त की सेवा करके ही उनको कृपा मिली, भक्त की सेवा की और उसी से ही उनका उद्धार होगा। कोई ऐसा व्यक्ति आप बता सकते हैं? केवल किसी व्यक्ति की सेवा, किसी भक्त की सेवा करने से, भक्त भागवत की सेवा या फिर ग्रंथ भागवत की सेवा, दोनों से ही उद्धार संभव है। अगर भक्त भागवत से सुना जाए ग्रंथ भागवत तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, अच्छा हाँ, तो भागवत के द्वारा कि कोई उद्धार किया हुआ आप किसी को याद है? कोई कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? व्यक्ति भागवत की सेवा की और उसी से उद्धार हो गया, किसी भक्त की सेवा की और उसी से उनका उद्धार। भक्त की केवल सेवा की और कुछ नहीं। हाँ बोलिए। नारद जी का आ सकते हैं प्रभु जी एग्जाम्पल। कौन? नारद मुनि। नारद मुनि का एग्जाम्पल आ सकता है, हाँ, भक्तों की सेवा करके। अच्छा, तो हाँ उनका उद्धार हो जी। गया। और कोई, और कोई कुछ ज्यादा, किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ किया नहीं ज्यादा, बस भक्तों की सेवा की और उसी से ही सेवा करने से ही उनका उद्धार हो। बस खाली भक्तों की सेवा करने। मैंने आपको बहुत, चलो, एक बार मैंने आपको बताया था कि एक शंकराचार्य के शिष्य थे, तोटक आचार्य। वो शंकराचार्य को पानी देना, उनकी सेवा करना, उनको तो यही सब किया करते थे। बिस्तर लगाना, उनको सोते समय उनको पंखा करना, यही सब किया करते थे शंकराचार्य के। तो जब अलग अलग लोग स्नातकोत्तर होने लगे, अलग अलग लोग कहने लगे कि ये करेंगे, हम ये करेंगे, सब लोग अपना अपना बोलने लगे। तो इन्होंने क्या कहा, हमारे जो तो आचार्य को सबने पूछा कि भाई तुम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, तुम तो कुछ पता नहीं है तुमको, तुमने तो बस पानी भरा और बस यही किया। तो फिर आप फिर सोचिए, आप फिर बताइए आप। तो कुछ कर पाओगे आप? तो वो तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो पानी भरने गए थे गुरु जी के नहाने के। जब वो ले पानी भर रहे थे तो शंकराचार्य ने उन्हें सारा ज्ञान दे दिया
केवल सेवा करने से उनको सारा ज्ञान हो गया, और आगे चल के उन्होंने तोटक छंद, एक होता है तोटक छंद में, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और एक बहुत ही अच्छा तोटकाचार्य ने वो एक गीत लिखा है जो गुरुअष्टकम है। वो कह रहे हैं कि वो इन्होंने लिखा है, तोटक छंद में इन्होंने लिखा है। तो बहुत बड़े आचार्य हुए वो, उन्होंने शंकराचार्य ने अपनी कृपा से इनको सिद्ध कर दिया। इस तरह से रामानुजाचार्य एक बार आ, उस प्रसाद पाए, और प्रसाद पा करके नदी में उन्होंने हाथ धुला, और भक्त की कृपा से, रामानुजाचार्य की कृपा से ऐसा हुआ कि जिन मछलियों ने वो चावल के दाने खाए, वो तुरंत की तुरंत विष्णु रूप धारण कर दिया, और वहां भगवान के धाम चले गए, मछलियां और जो कीड़े मकोड़े थे पानी के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज को कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं, और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, ऐसे भगवान में अटल भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियमित श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से हृदय के सारे कल्मश दूर हो जाते। तो व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत दोनों में से किसी एक का या दोनों का अगर हम सेवा करते हैं, तो इससे हमारे हृदय के कल्मश दूर होंगे। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से, और उन पुण्य श्लोक श्रीमद् भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ठीक है। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय के से उन संपूर्ण अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप में है। एक यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते, एक तो ग्रंथ भागवत। भागवत दो प्रकार का, एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा व्यक्ति भागवत। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। अतः भक्त भागवत श्री भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भी भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। क्या कह रहे? किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी, तो वहां झाड़ू पोछा कर देना या डस्टबिन वगैरह हटा देना, तो ये दासी का ये सब काम था। और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क से तथा एक महान व्यक्तित्व उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका।
भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन भागवतों को व्यावहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना होगा, आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुषित संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में स्थित हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्ति की प्रगति होती है। तो ये एक चीज तो ये कि ये श्रीमद् भागवतम और भक्तों का सेवा करना दोनों ही दवाई है, दोनों ही औषधि है। दूसरा क्या, दूसरा ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त भागवत की सेवा करके ग्रंथ भागवत, जिसमें कि तो इसकी सेवा, भक्त भागवत की सेवा करके इसका भी सारा ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो गया है तो इसका मतलब वो, हाँ, ठीक है। तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना चाहिए। ठीक। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैरनावृद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा क्रोध, तो तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च चेतयेतरनाविद्धम स्तम सत्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य, अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा का विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है। फलतः काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। तो ये सब रुग्ण कार्यकलाप। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता।
किंतु इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। एवं प्रसन्न मनसो, तो यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण है? एक तो सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है। तो भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, इसे समस्त भौतिक संगति से मुक्ति मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक विज्ञान है विज्ञान। तो यहाँ पर क्या करें? इस प्रकार शुद्ध सत्य में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति की मुक्त होने वाली श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 7:3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान, निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कोई रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। भगवत गीता में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में पूर्ण रूप से अज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान ठीक ठीक इसी बात अच्छा, मानव जीवन की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और ज्यों ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है। तो क्या कह रहे हैं? पदार्थ, जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो भक्त सत्व गुण में नहीं हैं, वे या तो ऊपर उठ गया हूँ से ब्राह्मण शब्द
भौतिक क्यों ही भौतिक लालसाएं त्याग दे। तो कोई व्यक्ति अगर पदार्थ से अपने को जन्मा हुआ नहीं मानता है, जैसे कि वो ये रियलाइज हो गया उसको कि नहीं, ये भगवत भक्ति का रास्ता ही मुझे जाना है, तो फिर वो क्या करेगा, सत्वगुण में हमेशा हमेशा माला करते रहते हैं। जब एक तो काउंट वाली माला कर लेते हैं, अदरवाइज भी माला कर लेते हैं। तो ये जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध भक्त शुद्ध आत्मा होता है, मुक्त आत्मा होता है, और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो ही जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। परमेश्वर का विज्ञान भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कल्मश से दूर रहते हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। इस प्रकार हृदय की अगला श्लोक पढ़ रहे हैं, 13वां श्लोक। इस प्रकार हृदय की ग्रंथि भिद जाती है, समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरी। इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और समस्त संशय भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की श्रृंखला श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, इसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। भौतिकतावादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। किंतु आध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाए, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान। तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान। ज्यों ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता
और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध। तो क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। भगवत गीता 10:11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके स्वयं संशयों के गहन अंधकार को दूर कर लेते हैं। अतएव श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही हम्म, भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रहता और चूंकि शिव भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें, जो परम पूर्ण का शुद्र स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसा भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा परमात्मा के अंतर को सही सही समझ। तो क्या कह रहे हैं? भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों शिष्यों को क्रमशः प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा रूप में द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अधिक अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य को अपनी स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्म के ब्रह्म भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, क्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं। हम देख रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है
श्रीमद् भागवतम पढ़ना। तो अब हम अगला श्लोक श्लोक पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम श्लोक याद कर लेते हैं, कौन सा श्लोक हमने अभी दिया था लास्ट। लास्ट वाला श्लोक किसी को याद है जो लास्ट में मैंने दिया था होमवर्क के लिए? ठीक है। तो ये श्लोक हम याद कर सकते हैं। श्रेयंतचा से कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे अतो वै कवियो सत्यम वस्तु तमो इति प्रकृतेर गुणैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और वे भौतिक जगत की संपत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव निसंदेह। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों से हैं, गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों की गुणात्मक श्रवणों हरे को कृष्णा। रह। हरे कृष्णा। हाँ 22 पढ़ना है प्रभु। सॉरी प्रभु। ओहो 22 छूट गया ना। जी। हाँ ओहो हो मैं इसको, अच्छा हमने श्लोक याद करना था थोड़ा सा। आजकल ये दिन भर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैं जो है लड़खड़ा जाते हैं। ये तो अच्छा है, वैसे तो ये बहुत अच्छा है। 9 बज नहीं पा रहा है। गुड बजते हैं। तो आप लोग से सॉरी है ना, आप लोग थोड़ा बियर कीजिएगा। आज बस है, कल थोड़ा मैं कल से इसको मैं ठीक करूंगा। आई टेक अ पावर नैप। और तो अभी नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु ये तो सबको याद होगा। तदा रजस्तम उच्चेतये तनाविद्धम स्थितम सत्य प्रसीदति ये भी। और ठीक है, तो अभी और कोई श्लोक नहीं याद करना है। इसके आगे इसके आगे 28 और 29 जो श्लोक है, 28 29 श्लोक इसी अध्याय का, वो हमको याद करना है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। ठीक है, तो ये श्लोक हमको करना है। खैर इस अध्याय में बस इतने ही श्लोक हमको याद करने हैं। और तदा रजस्तम, जो ही हृदय में अटल भक्ति स्थापित हो जाती है, चेत एतैरनावृद्धम स्तम सद्य प्रसिद्धि। तो 29वां श्लोक, 19वां श्लोक भी बहुत, एवं प्रसन्न मन तो 20वां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला बता रहे हैं कि निष्ठा के स्तर पे कैसे आते हैं। 18वें श्लोक में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन अध्ययन करने से और किसी शुद्ध वैष्णव को सेवा करने से हम निष्ठा के स्तर पे आ गए। तो सदा रजस तमो भावा काम लोभादेश से, ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिएगा। ये वाला श्लोक मैंने कल दिया था होमवर्क। कल होमवर्क तो नहीं दिया था? नहीं प्रभु जी। अच्छा ये नहीं होमवर्क दिया था, ठीक है।
ठीक है, तो इस श्लोक को आप याद कर लीजिएगा। चलो मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, आप याद करने का प्रयास कीजिए। तदा रजस्तमो भावा, तदा रजस्तमो भावा, तदा रजस्तमो भावा, तदा रजस्तमो भावा, कामलोभादयस्तये। अच्छा, पहले इतना ही, तदा रजस्तमो भावा किसको याद होगा? तदा रजस्तमो भावा, देखते हैं किसको याद है, सिर्फ इतना ही, तदा रजस्तमो भावा। हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं, कृष्ण अच्छा प्रभु जन्म तदा रजस्तमो भाव हाँ। तदा अब आगे बढ़ते रजस्तमो हैं। भावः हाँ, कविता माता जी, लक्ष्मी माता जी, सुनीता पाठक माता जी, बोलिए तदा माता जी, सुनीता रजस्तो माता। भाव। हरे कृष्णा प्रभु जी, तदा हम्म रजस्तो हम्म भाव। तमो भावा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तमो अटल भाव। प्रेम भक्ति, तो जब अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है हृदय में, तो फिर क्या होता है? तो फिर अटल प्रेम भक्ति स्थापित होने पर काम लोभ आदि ये सब नहीं रह जाता। तो ज्यों ही हृदय में काम इच्छा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। ठीक है, तदा रजस्तमो भाव हो गया। काम लोभादयस्तये, 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 तदा रजस्तमो भावा, काम लोभादयस्तये, काम लोभाद, तदा रजस्तमो भावा, काम लोभादयस्तये, काम लोभादयस्तये। किसको याद हो गया पूरा एक लाइन? दोनों पूरा याद हो गया। तदा रजस्तमो भावा, काम लोभादयस्तये। पूछू मैं, कौन देखते कौन है जो तंदनी राधा माता जी? अच्छा। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयक्षते। दया क्षति नहीं, काम लोभादयस्तये। ठीक है, और कोई और कौन बता सकता है? यस, सुनीता माता जी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयस्तये कविता माता जी बता दी। सुनीता माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तदा हाँ, तदा रजस्तमो भाव कामलाभादयक्षये। काम लोभादयस्तये। लोभादयक्षये। हाँ, इतना तो याद हो गया ना। हाँ प्रभु जी। एतैरनावृद्धम्, एक बार मेरे पीछे से बोलिए। एतैरनावृद्धम्, 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 एतैरनावृद्धम्। किसको याद हो गया? चेत एतैर अनावृद्धम, चेत एतैर अनावृद्धम, चेत एतैर अनावृद्धम। चेत एतेर अनाविद्धम। सुंदरी राजन, वेरी गुड। और कोई? चेत एतैर अनावृद्धम। चेतेतेर् अनावृद्धम् चेत एतैर अनावृद्धम। फिर स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, 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 स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। चेतैतैरनावृद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, चेतैतैरनावृद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, चेतैतैरनावृद्धं चेतैतैरनावृद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो बोलेंगे
कौन है ऐसा जिसको पूरा श्लोक याद है? यदा रजस्तमो भाव कामलोपादेशे चेतयते अनाविदं सरस्वते सीदति। कौन है ऐसा जिसको पूरा श्लोक याद है? पूरा श्लोक कोई नहीं, चलो फिर से एक बार पूरा बोलिए। यदा रजस्तमो भाव कामलोपादेशे चेतयते अनाविदं सरस्वते सीदति। यदा रजस्तमो भाव कामलोपादेशे चेतयते अनाविदं सरस्वते सीदति। बोलेंगे, कोई बोलना चाहेगा लोग? हाँ बोलिए सुनीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी ट्राई करती हूँ प्रभु जी। तदा रज तमोल भावा लोभ लोभ काम लोभ दाक्षये चेत एत एतरनावृन्दं स्थित सत्त्वे प्रसीदति। हरे हरि कृष्णा प्रभु जी। बोल। आशा आर्या माता जी, वेरी गुड वेरी गुड। आशा आर्या माता जी, आप भी बताइए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तदा दंडवत प्रणाम। रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च चेतायतेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी कोई भक्त और कोई? इसको पूरा श्लोक याद हो गया? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का ये 19वां श्लोक है, 1.2.90। हाँ देखिए, और कोई बोलिए, और कोई बोलिए। ठीक, तो अभी इतना ही हम आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये श्लोक भी याद किया और साथ में 3 श्लोक हमने पढ़ा, और इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट? हाँ बोलिए सुनीता माता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं सुनीता माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक चलिए। क्वेश्चन था कि श्रीमद् भागवतम गणेश जी ने लिखी है या व्यास देव जी ने लिखी है प्रभु जी? आपको क्या पता है बताइए। मुझे ऐसा मालूम था कि व्यास देव जी ने बोला है और गणेश जी ने लिखा है बोल के ऐसा। अच्छा, श्रीमद् भागवतम। हाँ जी प्रभु जी हाँ। और जो सारे ग्रंथ किसने लिखे हैं? प्रभु जी नहीं मालूम मुझे। तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, इनका लिपिबद्ध करना जो है, ये महाभारत इत्यादि जो भी ग्रंथ है, ये जब ये लिपिबद्ध कर रहे थे तो इसको कई कई ऋषियों को इन्होंने डिवाइड किया है। देखो, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ। ये जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। तो इसका जो लिपिबद्ध करना है, ये जो है जो इन्होंने ही इसको लिपिबद्ध भी किया, वेद व्यास ने। गणेश जी का इसमें जो है वर्णन नहीं आता है, क्योंकि हाँ हाँ
इसमें जो है ये लिपिबद्ध करने में वेद व्यास जी का ही वर्णन आता है। तो ये अपने समय में इन्होंने बाद में इसका किया गया। इसका लिपिबद्ध करना जो है अनुमानित है। अभी अभी जो ये कहते हैं कि जो है इतने साल पहले इसका ठीक है। तो इसमें जो है ये इन्हीं के द्वारा काव्य जो है 12 स्कंद के का ये जो काव्य है इसको वेद व्यास ने ही लिपिबद्ध किया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रभु जी, जो सबसे पहले जो आज जो श्लोक स्टार्ट हुआ था उसमें जो आप बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है और श्रीमद् भागवतम व्यक्ति है, तो आपने एक उदाहरण दिया था कि मतलब कि जो भागवत भक्त के सेवा करने से जो ज्ञान मिलता है वो शंकराचार्य का उदाहरण दिया आपने। और जो हाँ दूसरा हाँ प्रश्न था कि श्रीमद् भागवतम का डायरेक्ट जो अध्ययन करने से या उनके प्रभाव हाँ, से वो हाँ। कैसे सब कुछ मिलता है, इससे हम लोग छूट गया था। अच्छा, हाँ। श्रीमद् भागवतम जब ग्रंथ है वो तो ज्ञान देता है और ज्ञान से फिर ग्रंथि हृदय ग्रंथि खुल जाती है, कर्म ग्रंथि खुल जाती है, वो तो ज्ञान है ही। लेकिन ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि भाई किसी व्यक्ति को पानी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं और उससे वो भगवत धाम चला जा रहा है, ज्ञान वगैरह सब उसको हो जाएगा खुद से। ये तो बहुत ही इनडायरेक्ट हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी रास्ते में जाना, एक किताब लिखी है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर रास्ते के बारे में जानकारी नहीं दे रहे, वो बता रहे हैं कि जाओ वह दुकान पे जा करके समोसा खा लो, तुम्हें सारा ज्ञान पता चलेगा कैसे रास्ता जाना है। तो एकदम निर्मल बाबा टाइप चीज हो गई। वैसा ही है ये। तो मैं किसी भक्त की सेवा करने से ये पूरी तरह से ये ज्ञान जो है हमारे हृदय में स्वरूप होता है और उससे भी कृपा प्राप्त होती है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु नमस्कार। जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। मैं सब भक्तों को अनुरोध कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे नमस्ते। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम।